नादरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या हसास तरीन खबर आई है। GHQ का अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं उनके बारे में किस नोयत का फ़ैसला सामने आया, दो तैयारों के मुतल्लिक किस किस्म का दावा किया गया, ये दावा करने वाली दो शख्सियात कौन हैं। अबरारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक अहम कॉल की अंदरूनी कहानी क्या है, एक आला कोर कमांडर के साथ अचानक क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को एक हंगामी हुक्मनामा क्यों जारी किया। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में आधी रात को किस किस्म की घिनौनी एक्टिविटी हुई, इसी एक्टिविटी के मुतल्लिक आपको कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे, कुछ ऐसे मनाजिर दिखाएंगे जो इससे पहले आपने किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं देखे होंगे, किसी और टीवी चैनल पर नहीं देखे होंगे। इमरान खान साहब के स्वीपर के मुतल्लिक अब क्या अजीबो गरीब किस्म की खबर आई है। एक आला फौजी ऑफिसर के घर रेड क्यों किया गया, इसके दो अहम तरीन नुकात आपको बताते हैं। मलिका बुखारी इस वक्त कहाँ और किस हाल में है। एक सियासी खातून की एक तबाहकुन नोयत की वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है। फैयाजुल हसन चौहान के साथ अचानक क्या हो गया। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब क्या तशवीशनाक खबर और किस किस्म की दर्दनाक CCTV फुटेज सामने आई है। और अब इमरान खान साहब ने अकेले और तने तनहा, जिन्हें PDM और रियासत की फिस्तायत का सामना है, कैसे पूरे निज़ाम को चैलेंज कर दिया और अब कौन सी बड़ी फतह उनके नसीब में आई है। सबसे पहले आपको एक दिलचस्प मामले से आगाह करते हैं। जैसे ही मैंने ये वीलॉग शुरू किया है, मेरे दाएं हाथ पर 3 सिविल एजेंसियों के एहलकार आकर इकट्ठे हो गए हैं। इनके आने का मकसद प्रॉबली ये है कि ये मेरी तवज्जो जो है इसको बटा सकें, या इनके आने का मकसद ये है कि मैं जो हक़ाइक़ आप तक पहुंचाता हूं वो हक़ाइक़ आप तक ना पहुंचा सकूं। लेकिन मेरी आपके साथ बतौर साफ़ी एक कमिटमेंट है कि मेरे पास जो हक़ाइक़ होंगे मैं एज़ इट इज़ वो हक़ाइक़ आप तक पहुंचाऊंगा। ये सिविल एजेंसियों के एहलकार यहाँ अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। और अगर किसी का ख्याल ये है कि वो मुझे इस तरह से हिरासा कर सकेगा, तो बतौर साफ़ी मेरा ये हक़ है कि मैं हक़ाइक़ तक रसाई हासिल करूं और फिर वो हक़ाइक़ अपने नाज़रीन तक पहुंचाऊं। लेकिन अब सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक जो तकलीफ़ दे नोयत की वीडियो सामने आई है, एक जो बड़ी दर्दनाक किस्म की CCTV फुटेज सामने आई है, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि अब इमरान रियाज खान साहब को अगवा किए गए 14 दिन गुजर चुके हैं और अब इमरान रियाज खान साहब के अगवा और उनकी गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक नई CCTV फुटेज सामने आई है। इस CCTV फुटेज के दो हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इनमें से एक CCTV फुटेज में ये देखा जा सकता है कि तकरीबन 33 के करीब पुलिस एहलकार, जिनमें से कुछ पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में मलबूस थे, इन्होंने इमरान रियाज के घर के पिछले हिस्से पर छापा मारा। दीवारें फलांग कर ये इमरान रियाज खान साहब के घर के अंदर दाखिल हुए। कुछ एहलकारों ने इमरान रियाज खान साहब के घर का गेट फलांगा और उसके बाद जो दूसरी एक CCTV फुटेज सामने आई है, ये उस वक्त की है जब इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट से गिरफ्तार करके एक जेल मुंतकिल किया जा चुका था। जेल में मुंतकली के बाद उन्हें रिहाई तो दी गई, लेकिन उसके बाद एक गाड़ी आई। इस गाड़ी के अंदर चंद अफराद मौजूद थे और ये चंद अफराद इमरान रियाज खान साहब को अपने साथ ले गए। इस फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब को जब अपने साथ चलने के लिए इन अफराद ने कहा, तो इमरान रियाज खान साहब ने एक कानून के पाबंद शहरी के तौर पर, कानून का एहतराम करने वाले शहरी के तौर पर इनके सामने कोई मज़ामत नहीं की। तो अब ये जो दोनों फुटेजेस सामने आई हैं, इससे पता चल गया कि इमरान रियाज खान साहब को बाकायदा या गिरफ्तार किया गया या उन्हें अगवा किया गया। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के हवाले से तो तशवीशनाक खबर है, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में
एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट सबमिट की गई है और इस रिपोर्ट में ये जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो कि वाज़ेह तौर पर एक अदालती शवाहिद हैं, इसके बावजूद ये कहा गया है कि इमरान रियाज खान साहब ISI, MI, पुलिस या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास नहीं है। और अब इस पूरी सिचुएशन में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 2 दिन के अंदर DPO की वर्दी उतरवा दूंगा, मैं IG पंजाब को वार्न करता हूं, लेकिन अब ये जो समाअत है ये 30 मई तक चली गई है। 30 मई को अब इमरान रियाज खान साहब के केस की समाअत होगी। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक आला जनरल की रिश्तेदार लड़की के मुतल्लिक एक नई और बड़ी खबर आई। इस स्टोरी में अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब ये खबर साबिक आर्मी चीफ जन आसिफ नवाज की नवासी खदीजा शाह के मुतल्लिक है। खदीजा शाह पर यह इल्ज़ाम है कि वो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर एहतजाज में मुलव्विस थी। खदीजा शाह की एक ऑडियो सामने आई, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं इस एहतजाज में मुलव्विस नहीं थी, जो मैंने नामुनासिब ट्वीट्स किए थे वो ट्वीट्स मैंने डिलीट कर दिए। उसके बाद खदीजा शाह ने जहांगीर तरीन की सिस्टर के फ्लैट पर पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी पुलिस ने आला फौजी हुकाम से इजाज़त लेकर छापा मारा। खदीजा शाह वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई थी। खदीजा शाह को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जहांगीर तरीन, ओन चौधरी और चौधरी शुजात हुसैन ने भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। लेकिन अब उनके मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि खदीजा शाह ने खुद जाकर गिरफ्तारी दे दी थी और इस गिरफ्तारी के बाद अब एक नई डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि खदीजा शाह को 7 दिन के लिए जेल भेजा गया था ताकि उनकी शनाख्ती परेड की जा सके। और अब खबर ये आई है कि दूसरे दिन खदीजा शाह की शनाख्ती परेड मुकम्मल कर ली गई। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नौयत की खबर और एक बड़ी खबर आई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के स्वीपर के मुतल्लिक एक ऐसा इंकशाफ हो गया जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा कि इमरान खान साहब के स्वीपर, इमरान खान साहब के एक मुलाजिम के मुतल्लिक किस नौयत का इंकशाफ हुआ। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब पर लाहौर का जो कोर कमांडर हाउस है, जिसको जिना हाउस भी कहते हैं, यहाँ पर एहतजाज के मुतल्लिक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक केस बनाया गया था, इसकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई। यानी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये समाअत हुई। अब इस दौरान इंसदाद दहशतगर्दी के जो जज हैं एजाज अहमद भुट्टर, उन्होंने इस केस की समाअत की और यहाँ पर इमरान खान साहब के जो ज़मानती थे ये शहरोज़ थे और इन्होंने ये कहा कि अदालती मचलकों की जो रकम है ये मैं नकद देने के लिए तैयार हूँ और इमरान खान साहब के ज़मानती मचलकों की रकम मैं अदा करूँगा। अब इस पर अदालत ने शहरोज़ से पूछा कि तुम कौन हो, तो इस ज़मानती ने यह बताया कि मैं इमरान खान साहब के घर पर स्वीपर हूँ, मैं इमरान खान साहब के घर पर सफाई सुथराई का काम करता हूँ और इमरान खान साहब को जानता हूँ। अब यहाँ पर अदालत ने यह कहा कि हम तुम्हारे मचलके कैसे मंजूर कर लें, कल अगर इमरान खान ना आए तो तुम जिम्मेदार होगे। उसके बाद शिरोज़ ने, आप ये कह लें कि अचानक चुप साध ली और फिर अदालत ने जिम्मेदारी ना लेने पर इमरान खान साहब के ज़मानती मचलके मुस्तरद कर दिए। 3 मुकदमात में 1-1 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया था। यानी अब हर तरह से इमरान खान साहब को एक साजिश के ज़रिए फंसाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं और फिर एक आला फ़ौजी ऑफिसर के घर रेड क्यों किया गया, इसके 2 नुकात भी आपके सामने मुख्तसर रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक 37 सेकंड की नई वीडियो जारी कर दी। इस वीडियो में 3 अफराद की निशानदेही की गई। इन तीनों अफराद की जब निशानदेही की गई तो पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को सेंसर कर दिया। उसके बाद इमरान खान साहब के जो 2 इंकशाफात थे इनको भी सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने जो वीडियो जारी की इसमें किन 3 अफराद की निशानदेही की गई, इनकी शनाख्त क्या है और इमरान खान साहब ने क्या 2 इंकशाफात किए। इमरान खान साहब ने अपने पहले नुक्ते में ये कहा कि मुझे मुल्क की फ़िक्र है,
आपको भी मुल्क की फ़िक्र होनी चाहिए। सब कुछ उनके पास है लेकिन फिर भी इलेक्शन नहीं करा रहे। ये कहते हैं पहले इमरान खान को ख़त्म करो, यानी पीडीएम अब ये फरमाइशें कर रही है कि इमरान खान को ख़त्म करो फिर हम इलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद खान साहब ने एक हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। खान साहब ने कहा कि मुल्क एक नाकाम रियासत बन चुकी है। मैं कहता हूं कि आएँ मुझसे बातचीत करें, लेकिन जब मैं ये बात करता हूं तो इसे मेरी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। मैं मुज़ाकरात की बात करता हूं तो हम पर ज़्यादा सख्ती की जाती है। मैं मीडिया टॉक नहीं कर रहा। ये जो मीडिया टॉक है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करता है तो ये समझा जाता है कि वो पीटीआई छोड़ रहा है। तो इमरान खान साहब ने अज़राए मजाक कहा कि मैं ये मीडिया टॉक पीटीआई को छोड़ने के लिए नहीं कर रहा। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मेरा जीना मरना पीटीआई के साथ है। लेकिन उसके बाद कोर कमांडर हाउस के मुतालिक एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि जब कोर कमांडर हाउस पर हमला और एहतजाज हुआ तो मुझे ये बात 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पता चली। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, मैंने उसी वक्त इस हमले की और इस एहतजाज की मजम्मत की थी। और मैं ये समझता हूँ कि फ़ौज अगर कमज़ोर होगी तो हमारी रियासत नहीं चल सकेगी। ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है और मैं फ़ौज को कभी कमज़ोर नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आई है और ये खबर उस वक्त आई जब एक पुरस्कार शख्स सामने आया। ये एक ऐसा शख्स है जिसकी फ़ौज मुखालिफ एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल है। इसी शख्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा था कि हमारी फ़ौज तमाम जंगें हारी, 65 की जंग, 71 की जंग, 48 की जंग, कारगिल की जंग। और फिर ये इल्ज़ाम लगाया फ़ौज पर कि फ़ौज इस वक्त दिफाई बजट भी मांगती है। अब ये जो शख्स है, इन्होंने फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि जानने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान ने और पाक फ़ौज ने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन भारत को हमेशा 65 की वार हो या कोई और जंगी महाज हो तो हमेशा भारत को बड़ा टफ टाइम दिया और 65 की जंग हराई भी। लेकिन अब यही जो लोग हैं जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दिए, यानी ख्वाजा आसिफ, इन्होंने आज मगरमच्छ के आंसू बहाए और इन्होंने ये कहा कि जिन्ना हाउस के दौरे पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पर हमला करते हुए कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट का गिरोह ऐसा है जो अपनी ऑडियोज़ के फैसले करने के लिए खुद ही बैठ गया है। ये ऑडियो लीक्स के खुद ही मुंसिफ बन गए हैं और अदलिया ने ऑडियो लीक्स कमीशन को अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन यहाँ पर एक आला जनरल के मुतल्लिक एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। ये खबर उस वक्त आई जब अबरारुल हक की एक इंतहाई दर्दनाक वीडियो वायरल हो गई। अबरारुल हक ने अब पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन पीटीआई छोड़ने का ऐलान करते हुए वो ज़ारो कतार रो पड़े। दूसरी जानिब सैफुल्लाह न्याजी ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब एक आला जनरल के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक घिनौना वार कर दिया गया और इमरान खान साहब का जो मुकदमा है ये फ़ौजी अदालत में चलाने का ऐलान कर दिया गया। अब इस मामले पर राना सनाउल्लाह अचानक कैमरों के सामने आए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो मुकदमा है ये भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। यानी ये कहा कि फ़ौजी अदालत में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट का इतलाक़ वहाँ होता है जहाँ भी दिफाई तनसीबात हों, इसलिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब चीफ जस्टिस साहब का एक हंगामी फ़ैसला आधी रात को जारी हुआ है। इसके बाद शहबाज शरीफ के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इस फैसले के 2 नुकात आपको मुख्तसर बताते हैं। अब ये फ़ैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस फैसले के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि जो ऑडियो लीक्स का एक नाम निहाद इंक्वायरी कमीशन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बनाया गया था, इसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। और दूसरे और आखिरी नुक्ते में ये कहा गया कि ये जो एक नाम निहाद जुडिशल कमीशन बनाया गया था ये सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी पर हमला है और इस पर बराह रास्त तौहीन अदालत लग सकती है। लेकिन यहाँ एक आला जनरल के मुतल्लिक एक अहम खबर से आपको आगाह करें और अब ये तस्दीक की गई है
कि कोर कमांडर लाहौर से जो इंक्वायरी शुरू की गई थी इसका दूसरा मरला मुकम्मल हो गया है। उनसे ये सवालात भी किए गए कि कोर कमांडर हाउस पर जब एहतजाज हुआ तो उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ पर थी और कैसे लोग कोर कमांडर हाउस में दाखिल हो गए। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हो गया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को छोड़ने वाले जो पीटीआई के लीडर हैं वो इस वक्त अवामी गैज़ो गज़ब का आप ये कह लें कि शिकार हैं। और एक ताज़ा सर्वे आया है, इसमें यह बताया गया है कि अगर मौजूदा हालात में भी इलेक्शन हो जाएं तो इमरान खान साहब 80% मार्जिन के साथ ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और यहाँ पर एक दावा ये भी किया गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर या फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान अब भी सालसी के लिए 3 शख्सियात पसे पर्दा मुतहरिक हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।